1857 का स्वाधीनता संग्राम और उससे जुड़े जितने भी किरदार नायक नायिका को हम जानते हैं, असली लिस्ट उससे कई ज्यादा बड़ी थी और ऐसे कई नाम हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज जरूर हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। ऐसा ही एक नाम है अजीजन बाई का। अजीजन बाई का किस्सा कहता है कि कैसे हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने की मुहिम में राजा महाराजा और सैनिक ही नहीं, तवाइफ तक शामिल थी। अजीजन बाई 1857 के दौर की एक ऐसी तवाइफ थी जिनकी आवाज, जिनकी अदा के जलवे अंग्रेजों तक थे, लेकिन जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी की खातिर घुंघरू तोड़ करके बगावत का रास्ता चुना और बदले में उन्हें मिली मौत। अजीजन बाई के बारे में ज्यादा कुछ लिखा पढ़ा नहीं गया, लेकिन इतिहास के दस्तावेज खंगालने पर पता चलता है कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन बचपन में एक मेले में किसी अंग्रेज की नजर उस बच्ची पर पड़ी और वो उसे उठाकर ले आया। इसके बाद हालात उस बच्ची को लखनऊ से कानपुर ले आया, जो अंग्रेजों की उस समय एक बड़ी छावनी थी, जहां वो हिंदू बच्ची बन गई तवायफ और नाम मिला अजीजन बाई। उन दिनों तवायफ नवाब या जमींदारों के दौलत के सहारे समय गुजारती थी, लेकिन अजीजन कुछ और चाहती थी। ये वो वक्त था जब तात्या टोपे और नाना साहेब की अगुवाई में क्रांति की सुगबुगाहट तेज हुई। अजीजन बाई ने क्रांतिकारियों के साथ शामिल होने का फैसला किया और तवायफों की एक पूरी सेना बनाई, मस्तानी टोली। इस सेना में तकरीबन 400 महिला शामिल थी। टोली की ये तवाइफें रात में अंग्रेजों की छावनी में जाती, मुजरा करती और नाच गाने से उनका मनोरंजन करती, और इसी बीच वो नशे में धुत अंग्रेजों से अहम इंफॉर्मेशन लेती और फिर वो जानकारी क्रांतिकारियों से साझा करती। यही नहीं, इन्हीं तवाइफों ने छावनी में तैनात दूसरे हिंदुस्तानी सैनिकों को भी अपने बागी साथियों का साथ देने के लिए बनाया। उन तक क्रांति से जुड़े हुए सीक्रेट कोड्स पहुंचाए। 1 जून 1857 को जब कानपुर में नाना साहेब के नेतृत्व में तात्या टोपे और दूसरे क्रांतिकारियों की बैठक हुई, उस बैठक में अजीजन बाई भी शामिल थी और इसी बैठक में उन्हें अंग्रेजों की मुखबिरी का जो है ये पूरी बात जो काम है वो सौंपा गया। लेकिन बात सिर्फ मुखबिरी तक ही नहीं थी। अजीजन बाई ने जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठाई। होली के दिन अजीजन बाई के कोठे पर अंग्रेज अधिकारियों और सैनिकों की भीड़ थी। मुजरा चल रहा था और इसकी जानकारी क्रांतिकारियों तक पहले ही पहुंचा दी गई। लिहाजा क्रांतिकारी ने हमला कर कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट भी उतार दिया। बाद में बिठूर की लड़ाई में हारने के बाद नाना साहेब और तात्या टोपे तो अंग्रेजों से बचकर निकल गए, लेकिन अजीजन बाई को पकड़ लिया गया। जनरल हैवलॉक ने उनसे कहा था कि अगर वो माफी मांग ले और तात्या टोपे का पता बता दे तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अजीजन बाई ने उस अंग्रेज ऑफिसर के मुंह पर ही थूक दिया। अपमान से गुस्साए अंग्रेजों ने उसी दिन अजीजन बाई को तोप के मुंह से बांध करके उड़ा दिया। अजीजन अंग्रेजों के सामने ना का मतलब जानती थी, लेकिन गद्दार नहीं थी, कायर नहीं थी। हालांकि इतिहास में उन्हें और उनके बलिदान को वो जगह कभी मिली नहीं जिसकी वो वाकई हकदार थी।